My dear students, welcome to NK Baba GS classes. आज जो विद्यार्थियों के लिए जो अच्छा से अच्छा अपॉर्चुनिटी आई हैं, बहुत सारे वैकेंसीज हैं, जिसमें रेलवे की बात मैं कर रहा हूँ। आपको बहुत जल्द ही ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है। 89,000 वैकेंसीज है, बहुत शीघ्र आने वाला है। ग्रुप डी है, उसमें लोको पायलट है, ये सारे जो हैं, तो आप लोग अच्छे से अच्छे तरीक़ा से पढ़िए और रिजल्ट लीजिए। आज जो बेरोजगारी का दौर है उसको तो घटाइए। और रेलवे का जो जॉब है बहुत ही शानदार जॉब है, सेंट्रल का है। आप जानिए, पूरे दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। रेल, मेल और सेल, यह भारत सरकार का बहुत बड़ी इनकम का स्रोत है और बहुत बड़ी साधन है। यह जो रेलवे का जो वैकेंसी है ये बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इसमें इंग्लिश वगैरह नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करके चाहेंगे तो आप अच्छा सा रिजल्ट ला सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। और जॉब के लिए क्या चाहिए? आपको एक अनुभव चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, रिजल्ट आए। बहुत पढ़ करके भी रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, उसका एक तरीका जानना है। हमने कहा ना, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस होल्डर टीचर के गाइडलाइन में रहिए और उसका रिजल्ट लीजिए बहुत अच्छे ढंग से। क्वेश्चन बैंक उठाइए, प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए और उसी पैटर्न पर बना जाइए। और ज़्यादा नहीं इधर उधर करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल का आर एस अग्रवाल यह है वह है, बहुत सारे बुक बना लेते हैं, नॉलेज बहुत रखते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं देते हैं। वैसा नहीं होना है। देखते हैं कि पूरे लुसेंटे रटा हुआ है, अब परीक्षा में कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या काम का? आप देखिए कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बैंक उठाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में आप कंसंट्रेट रहिए, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं हुई, मिस्टेक नहीं हो, और क्वेश्चन देख करके उसका आंसर चूज कीजिए। क्वेश्चन बनाने का भी तरीका आपको बदलना होगा। आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आप यह ना जानिए कि इसका आंसर कौन होगा, आप यह जानिए कि इसका आंसर कौन नहीं होगा। कौन होगा यानी एक होगा, और कौन नहीं है यानी 4 में से 3 को छांट दीजिएगा, तो डाउट ही नहीं रहेगा। छांटने का काम कीजिए, कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, बच गया तो होगा, चाहे उसके आप रीजन जानिए अथवा नहीं जानिए। बिल्कुल हट करके तैयारी करने की ज़रूरत है। कौन नहीं होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बस सॉल्यूशन हो जाएगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस और जीके, मैं आपको इस चैनल पर जनरल स्टडी कराऊंगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, बहुत अच्छे ढंग से, और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थियों को यह तरीका जानकारी नहीं कि कहाँ से पूछेगा, कौन पूछेगा, कैसे पूछेगा, और एक तरफे से रट जाते हैं और भूल जाते हैं। और यदि रटा हुआ भी चीज़ है तो परीक्षा में जाते जाते क्या होता है, कंफ्यूज कर जाते हैं, नहीं हो पाता है। जीएस तो अनलिमिटेड है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे बनाएंगे, यह बात हम आपको सिखलाएंगे।
मेन फैक्ट्स, बातों को, जो भी मेन पॉइंट्स है उसको हम आप लोगों के बीच रखेंगे और फायदा होगा, सफलता मिलेगी। जनरल स्टडी जो है, जनरल साइंस है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। जीके जीएस दोनों आपका एकदम स्ट्रांग हो, एग्जाम में अच्छा से अच्छा लाएंगे, क्वालिफाई करेंगे। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, इसकी थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। बढ़िया से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, भटकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब अच्छा स्कोर करेंगे। और यह जो आ रही है वैकेंसी, काफ़ी आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। फिर ऐसा मौका कब मिलेगा नहीं जानते। चुनाव आने वाला है, सरकार का भी सोच है कि कम से कम युवाओं को खुश करे, क्योंकि युवाओं के द्वारा ही देश संचालित होता है। युवाओं कर्मठ होते हैं, कर्मशील होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, रोजगार चाहिए, एक्साइटेड होते हैं और देश की जिम्मेवारी है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। आज से हमें स्टार्ट किए हैं, श्री गणेश किए हैं, और मैं पढ़ाऊँगा, रेगुलर पढ़ाऊँगा। मॉर्निंग टाइम रखेंगे हम या इवनिंग टाइम रहेगा, लेकिन किसी न किसी समय में आप लोगों को मैं पढ़ाते रहूँगा। आप लोग चैनल से जुड़ करके और फ़ायदा उठाइए, रिजल्ट लीजिए। फ़ायदा क्या, रिजल्ट लीजिए। अच्छा अच्छा ट्रिक बतलाएंगे। जीएस तो आप लोग जीके तो रट जाते होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, अच्छी बात है, वो रटने का ज़रूरत भी है, लेकिन कुछ तरीका भी सीखना है। लेकिन साइंस रटने का चीज़ नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तो नेसेसरी है कि मैं पढ़ाऊँगा। साथ साथ पॉलिटी है, हिस्ट्री है, करेंट, ये सारी बातों को मैं पढ़ाऊँगा और परीक्षा में आएगा। हम जानते हैं कैसे क्वेश्चन कहाँ से, हमने पूरे एक्सपेरिमेंट किया है। सिलेबस का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को देखा, कई एक बार रिपीट किया है, कहाँ किया है, किस बोर्ड में किया है, तरह तरह की बातें मैं आप लोग बता रहा हूँ, मन लगेगा पढ़ने में। तो आइए हम आपको आज से स्टार्ट किए हैं। यह है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। और जनरल साइंस में हम कौन सा सब्जेक्ट रखे हैं, फिजिक्स रखे हैं। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 को आते हैं। हम छोटा सा टॉपिक आज हमने स्टार्ट किए हैं, श्री गणेश किए हैं। इसमें हमने रखा है मापन, मात्रक एवं गति। मापन, मात्रक एवं गति। देखिए, इसकी परिभाषा नहीं जाना है, मापन क्या है, मात्रक क्या है, गति क्या है, ये सब नहीं आते, लेकिन चैप्टर है, उसके अंतर्गत क्या आएगा, टू द पॉइंट की बात करें। ये नहीं कि ढेर सारे लिखा दिए, मात्रक क्या है, भौतिक राशि क्या है, मापन क्या है, स्टूडेंट उलझ जाते हैं, रटने लगते हैं वही, लेकिन वहाँ कोई गुड मैटर नहीं है, कि वह इम्पोर्टेंट पॉइंट वह नहीं है। आपको हमने सीधा सीधी लिख दिया है यहाँ पर। हमको फिलोसफर नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है, जॉब लेना है। क्या जॉब में जाएंगे तो उसको यूज होता है क्या, नहीं। ये सरकार का एक प्रोसेस है, क्राइटेरिया है, जिसको मेंटर क्वालिफाई करके जॉब लेना है। वहाँ तो बिल्कुल आपको वर्क करना है। वहाँ पर यह सारे एसआई, मात्रक, विज्ञान, केमिस्ट्री, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब की आवश्यकता है क्या, क्रोमोसोम, प्लांट, लीची, आम, कटहल, बलहर, ये सब जो जड़, ताना, पत्तियाँ, ये सब की बात जो मैं करता हूँ नहीं है। जीके जीएस अपार है, उसका यूज है क्या, कि बाबर का जन्म कब हुआ है ना, दिल्ली सल्तनत काल क्या है, अंग्रेज कब आया, कैसे शासन किया, उसकी जरूरत है क्या, नहीं है। लेकिन वह आपका एक प्रोसेस है जिसको क्वालिफाई करना है। और हम बात करेंगे टू द पॉइंट, बिल्कुल क्वेश्चन पर बात करूंगा, उसी को एनालाइज कराऊंगा, और आप जाके परीक्षा में पास करके और जॉब लीजिए, कैरियर को संभाल लीजिए। यह कब से ज़रूरत होगा, आप भटकिए नहीं, आप बहुत सारे बुक का अध्ययन नहीं कीजिए, आपको एकदम मेरे गाइडलाइन में रहिए और रिजल्ट ले।
हमने देखिए ना क्या लिखे, विज्ञान में एसआई मात्रकों का उपयोग होता है। क्या जरूरत है? एसआई मात्रक क्या है? क्या जरूरत है? सीजीएस मात्रक क्या है? क्या जरूरत है? एफपीएस मात्रक क्या है? क्या जरूरत है? एमकेएस मात्रक क्या है? जरूरतें नहीं है। क्या जरूरत है कि मात्रक क्या है? क्या जरूरत है कि मापन क्या है? क्या जरूरत है कि भौतिक राशि क्या है? ये तो आप एकेडमिक एजुकेशन में पढ़े होंगे, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, यह नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछेगा कि मूल मात्रक कितने होते हैं, यह पूछ सकता है, पूछा भी है। देखिए ना, एसआई की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से हुई है। बस एसआई की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रांसीसी शब्द मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से हुई है। ये भी इतनी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को हमने बनाया है। एसआई के मूल मात्रक निम्नलिखित कितने हैं? 7 है। एसआई के मूल मात्रक निम्नलिखित 7 है। पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम, क्या कहेंगे? 7। एसआई के मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होता है। एक जगह टेबल बना दिए हैं, भौतिक राशि, मात्रक के नाम और संकेत। ये भी ज्यादा हो गया, ये भी ज्यादा हो गया, लेकिन जानिए इतना है ना। लंबाई, लंबाई को क्या कहते हैं? लेंथ। क्या कहेंगे? लेंथ। उसका मात्रक क्या होगा? मीटर। और संकेत क्या होगा? एम। द्रव्यमान या संहति, इसका मात्रक किलोग्राम और संकेत केजी। के और जी। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं। आप देखिए, व्यवहारिक जीवन में कहीं कुछ मार्केटिंग करना हो, साग सब्जी खरीदना हो, चावल आटा खरीदना हो, चीनी दूध खरीदना हो, जाते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग जाते कहते 5 किलो आलू दीजिए। किलो, किलो क्या होता है? किलो तो 10 के पावर 3 होता है। 10 के पावर 3 देगा आपको आलू। सोचिए, किलोग्राम नहीं कह पाते हैं, किलोग्राम छोटे, केजी तो कहना चाहिए। लोग जानबूझ करके, लेकिन बेचने वाला दुकानदार जान गया, जान समझता है और फटाक में दे देता है। लेकिन आपको एक पढ़े लिखे आदमी ऐसे कहे कि 5 किलो दीजिए, तो किलो का मतलब समझते हैं? 1000। 10 के पावर 3 होता है। क्या होता है? 10 के पावर 3। किलो, डेसी, सेंटी सब पढ़ाएंगे, गीगा, फेम्टो, ऑटो, एक जो पिको, नैनो, माइक्रो। तो यहाँ पर किलो लोग कहते हैं, वो गलत बोलते हैं, गलत यूज करते हैं। फिजिक्स का वहाँ पर यूज अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। किलोग्राम होना चाहिए, या हिंदी में किग्रा, बटखरा में लिखल रहता है। 10 केजी, 5 केजी, 100 केजी, 50 केजी, है ना। 20 केजी का वाट होता है, बटखरा होता है। 10 ग्राम का होता है, 20 ग्राम का होता है। सुनार क्या है? 5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम का सोना बेचने वाला। आप छोटा मोटा दुकानदार के यहाँ जो चावल राशन का दुकान है, वहाँ 100 ग्राम, 50 ग्राम, इसलिए 250 ग्राम लेना है तो 100 200 ग्राम और 50 ग्राम लेगा, 250 ग्राम दे देता है। तो ये सारी बात मापतोल का होता है, उसमें किलोग्राम आते हैं, केजी होते हैं इसमें। इसके बाद है समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। टाइम को स्टैंडर्ड एसआई मात्रक जो है क्या होंगे? सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड। सेकंड को शॉर्ट में एस से लिखते। नेक्स्ट है ताप। ताप को केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्विन। और केल्विन को शॉर्ट में के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के। देखिए, केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है, और वैज्ञानिक के नाम को मात्रक में स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। स्मॉल लेटर से केल्विन है, के स्मॉल लेटर। एम्पियर, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और स्मॉल से, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं शिकायत तो नहीं करते हैं, लेकिन देखने को मौका मिलता है तो लिखता है कैपिटल लेटर से। इंग्लिश समझ लेते हैं लोग। न्यूटन लिखना है, न्यूटन NEWTON लिखता है, नहीं, न्यूटन फोर्स का जो मात्रक है स्मॉल एन से होगा। यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा? स्मॉल। डाइन देखिए, डाइन सबसे ही लिखता है, DYNE।
बड़का डी नहीं लिखता है, लेकिन फोर्स न्यूटन लिखना है तो सब गलती लिखता है। एक बात ध्यान में रखेंगे, वैज्ञानिकों का नाम का मात्रक में यूज करते हैं तो स्मॉल लेटर लिखा जाता है। जूल स्मॉल जे से लिखेंगे, वाट स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे, पास्कल स्मॉल पी से लिखेंगे, ओम स्मॉल ओ लिखेंगे, एम्पियर स्मॉल ए से स्टार्ट होगा, भूल जाते हैं। एम्पियर ए हो गया। ज्योति तीव्रता कैंडेला लाइट जो होते हैं, है ना, कैंडेला कैंडल वगैरह देखते हैं, कैंडल बर्थडे में यूज करते हैं या दीपावली में यूज करते हैं। तो प्रकाश का जो तीव्रता है उसको हम यहाँ पे करते हैं। तो लाइन कट गया था, है ना। लास्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल कहते हैं। और मोल को MOL पूरा नाम होता है, शॉर्ट में MOL लिखते हैं। आप जानेंगे कि पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रा क्या होगा? मोल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में इसी यूनिट का यूज होता है, मोल का। एवोगाड्रो नंबर, है ना। एक मोल में कितना संख्या होगा? 6.02 × 10⁻23 होता है ना। 1 ग्राम परमाणु या 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम आयन में उपस्थित 6.02 × 10⁻23 संख्या को मोलों की संख्या कहते हैं, जो केमिस्ट्री की बात है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। मोल जो होते हैं 2 द्रव्यमानों का अनुपात है। दिए गए द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान के अनुपात होता है, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं और इस तरह की मात्रा की बात हमने किया है। तो लेंथ को L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, ताप को समय को स्मॉल t, ताप कैपिटल T, करेंट I और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी IN, पदार्थों की मात्रा को N से सूचित करते हैं। तो खैर यहाँ पर ये सारी बातों के नहीं, थोड़ा सा हमने यहाँ पर स्टार्टिंग क्लास था और यह भी हमने यहाँ फोकस किया। लेकिन आपको क्या जानना है कि SI के मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। SI के मूल मात्रक कितने होते हैं? 7, याद रखेंगे। दूसरी बात कि लंबाई का मीटर, SI में द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का जो है मोल होता है। और यह इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह आपको आगे की फिजिक्स पढ़ने के लिए इस 7 गो का जो है आपको जानना है। इसी से हम लोग डिराइव करके मूल मात्रा के बाद व्युत्पन्न मात्रा की हम बात करेंगे जो आगे होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय भारत, जय हिंद। आप सभी लोग विद्यार्थी मन लगा करके पढ़िए और सक्सेस होइए, जॉब लीजिए। युवाओं का रोजगार चाहिए और मेहनत बिना किए हुए यह नहीं हो सकता है। अपने आप को बदलना होगा, समय दीजिए और अकेला में, अकेला पढ़िए। कुछ जीवन में करना है तो अकेला रहने को सीखिए और यह आपको चिंतन होगा। आपको लगेगा कि मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं। जैसे ही सर्किल में जाइएगा, दोस्तों के बीच में रहिएगा, समय बर्बाद होगा। कुछ इधर की बात उधर की बात, समय व्यस्त चले जाएंगे और आपकी सफलता का बाधक होगा। आप दृढ़ संकल्प लीजिए कि हमको रिजल्ट लेना है, हमको सफलता प्राप्त करना है, जो गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो आप एकाग्र होकर के और अकेलापन में 10 से 12 घंटा का स्टडी कीजिए। बहुत शीघ्र ही यह वैकेंसी आ रही है और यह वैकेंसी आपको 5, 6, 7 महीना का अंतराल में आपको एग्ज़ाम भी ले लेगा और जॉब में आ जाएंगे। तो आप लोग बहुत लकी होंगे कि 6-7 महीना आपके पास समय है पढ़ने का। जनरल स्टडी जो है मैं 100% आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन आता है, सारी बातों को। तो ये सबको ध्यान में रखना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।